एक बार फिर से एक क्लास और ज्योग्राफी का जो हम पढ़ रहे थे उससे आगे का भी देख लेते हैं। ये 6 क्लास की ज्योग्राफी चल रही है। इसे 6 क्लास मत देखिए, आप इतना देखिए कि इसमें चीज़ें जो दी गई हैं, जो बातें कही गई हैं, वो शायद आप पहले जानते होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बड़ी चीज़ों को आसानी से समझ पाएँ। किसी भी क्लास का स्टूडेंट पढ़ रहा हो ये ना सोचे कि अरे हम तो 6 क्लास से पढ़ेंगे, नहीं, हमें सीखना है ना सिर्फ। तो इसलिए ज्ञान तो जैसे भी मिल जाए, जिस भी बुक से मिल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर नहीं आता था अब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब तक जितना पढ़ा था उससे आगे का भी देखते हैं। कल मैंने आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताए थे, मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद कोई इशू उसमें आया नहीं है, अदरवाइज़ आप मुझसे पूछते, है ना। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि मैं जो भी बता रही हूँ आप वो सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अभी देखते हैं। देखिए, एक होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, शूद्र ग्रह, और एक होता है उल्कापिंड। ठीक, इसमें देखिए यहाँ ये डेफिनेशन इसने लिख रखी है, यानी कि असंख्य छोटे पिंड, छोटे छोटे, जैसे कोई बड़ा एक विस्फोट हुआ तो उसमें कुछ बड़े 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 पार्ट बन गए होंगे, कुछ उससे छोटे, कुछ उससे छोटे, कुछ उससे छोटे। तो ये छोटे 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 ना पत्थर के टुकड़े हैं। और कई सारा ऐसा भी पता चला है कुछ रिसर्च से जो वो मेटल के भी टुकड़े कुछ हैं वो। ठीक है, चलिए, ऐसे ही उल्कापिंड भी होता है। उल्कापिंड भी पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं, लेकिन इनका साइज जो होता है वो शूद्र ग्रह से छोटा होता है, उल्कापिंड का। ठीक है, अब देखिए, ये उल्कापिंड को हम 3 वर्ड में समझना हमें है इसको। एक तो होता है साहब मीटियोरॉइड, ROID होता है यहाँ पे, है ना। चलिए मैं दोबारा लिखती हूँ, एक बार ब्लैक पेन से लिखूंगी। और ये है, एक होता है, यहाँ देख लेते हैं ना, मीटियोरॉइड। ठीक, एक वर्ड होता है मीटियोर, और एक वर्ड होता है मीटियोराइट। ये 3 वर्ड होते हैं, मुझे इनका हिंदी नहीं पता। चलिए, हिंदी में अगर हम करेंगे तो ये वाला तो हो जाएगा, मतलब आप लोग देख लीजिएगा एक बार। मैं इस चीज़ के लिए मैंने कोशिश की, लेकिन वो मैं ढूंढ नहीं पाई कि इनका हिंदी वर्ड क्या होगा। और ये होता है उल्का। ये तो मीटियोरॉइड का मतलब होता है उल्का पिंड, मीटियोर का मतलब होता है उल्का, और शायद मीटियोरॉइड का मतलब होता है उल्कास्म, जैसा कि मुझे जो चीज़ें मैंने ढूंढी उसमें जो मिल पाया। चलिए, पर मैं आपसे यही कहूँगी कि आप ये 3 वर्ड इंग्लिश में ही याद रख लीजिए, क्योंकि इनसे समझना थोड़ा आसान रहता है। मीटियोरॉइड वो है जो कि आकाश में वो घूमते हुए जो छोटे छोटे पत्थरों के जो टुकड़े, उनको कहा जाएगा मीटियोरॉइड। अब देखिए है क्या, दरअसल मैं पेन चेंज करती हूँ। अब देखिए, ये है हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर। ठीक है साहब, ये पृथ्वी है और इसके ऊपर में ये हमारा एटमॉस्फेयर है। यानी कि एटमॉस्फेयर का मतलब हो गया कि गैसों का एक जैसे चादर सी पृथ्वी के चारों तरफ बनी हुई है, ऐसा है। ठीक, अब होता क्या है दरअसल में, जैसे ही यहाँ से ऊपर से स्पेस से या इस एटमॉस्फेयर के ऊपर से किसी भी जगह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इधर आएगा तो क्या होगा, वो जो यहाँ पे जो गैस हैं उनके जो डस्ट पार्टिकल हैं, गैसेज हैं, उनसे इंटरेक्ट करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, उसमें घर्षण पैदा होगा, स्पार्क पैदा होगा, और वो क्या होगा, वहीं पे या तो जल जाएगा, या तो अगर वो छोटा साइज होगा तो वो पूरा जल जाएगा। कई बार क्या होगा कि वो बड़ा साइज का होगा थोड़ा, तो इस वजह से क्या है कि वो जलता जलता भी कई बार ज़मीन पे आके गिर जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इन तीनों वर्ड का क्या मतलब हुआ। ये पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है जो कि आपने यहाँ देखा, ये मैंने बनाया है।
अब यहाँ से कोई पत्थर, जो यहाँ ये पत्थर जो घूम रहा है ऊपर आसमान में, छोटा टुकड़ा पत्थर का, तो ये तो कहा जाएगा हमारा मीटियोरॉइड। और जब ये यहाँ आना शुरू हो जाए, ये छोटे छोटे टुकड़े अगर ये पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करना शुरू कर दें, यानी कई बार आ जाते हैं घूमते फिरते, और यहीं जलना शुरू हो जाए स्पार्क से, इसका जो ये पर्यावरण है, जो ये हमारा आवरण है, इसकी वजह से, जो ये एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से अगर ये यहाँ जलना शुरू हो जाते हैं, ये वहीं पे जल जाते हैं, वहीं ख़त्म हो जाते हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है मीटियोर। ठीक। और कई बार ऐसा होता है कि जो टुकड़ा होता है ये थोड़ा साइज में बड़ा होता है, तो ये जलता जलता भी बच जाता है और फिर ये आके ज़मीन पे गिर जाता है, और इसी को कहा जाता है मीटियोराइट। समझ गए आप लोग? ठीक है, यही होता है हमारा मीटियोराइट। आपने एक मूवी देखी होगी शायद, कौन मूवी है वो, कुछ कुछ होता में है, या कौन दूसरी मूवी है, कोई शाहरुख खान की कोई फिल्म है, जैसा मुझे याद आ रहा है, शायद कुछ कुछ होता ही है। वो जो लड़का होता है, एक तो वो तारा गिनता रहता है छोटा बच्चा, एक बार ये होता है कि वो जो उसमें हीरोइन है वो टूटता हुआ तारा कहती है कि देखो तारा, टूटता हुआ तारा, उससे विश विश मांगते हैं, ऐसा शायद अपने यहाँ भी चलता होगा, आप लोग देखते होंगे अपने घरों में, कभी देखा होगा। तो वो टूटता उठता तारा वारा नहीं होता है, वही होता है ये शूटिंग स्टार जिसे कहते हैं, वही होता है मीटियोर। और ऐसे हजारों लाखों ये इनके साथ में होता रहता, बारिश होती रहती है, कभी दिख जाते हैं कभी नहीं दिखते हैं, तो ये हमेशा चलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो किसी की विश पूरी कर रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है आज आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहे एकदम। ये मैं रब करती हूँ पहले, और फिर अच्छा सा पेन लेके आपको फिर से बताती हूँ, क्योंकि बात समझ में आनी ज़रूरी होती है। ठीक है जी। चलिए हम ये वाला यूज करते हैं। देखिए, एक वर्ड बोला मैंने क्या? मीटियोरॉइड। अरे तो मीटियोरॉइड। और एक वर्ड बोला मैंने मीटियोर, एक वर्ड बोला मैंने मीटियोरॉइड, मीटियोराइट। ठीक है, जो रॉइड है जिसके बाद में डी है, तो ये है उल्का पिंड, जो कि आकाश में घूमते हुए छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े, उसको कहा जाएगा ये। जब ये पृथ्वी के पर्यावरण में, पृथ्वी के वातावरण में, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसमें आ जाए और घर्षण से वहीं जल जाए, तो ये कहलाएगा हमारा मीटियोर। और अगर वो उसका जो बचा हुआ टुकड़ा है वो ज़मीन पे आ जाए और गिर जाए वहाँ के, तो वो कहलाता है मीटियोराइट। और जो मीटियोर होते हैं इसी को कहा जाता है शूटिंग स्टार। अब देखना आसमान में, अब आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ क्या है और क्या हो रहा है। ठीक है जी, एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था तो मैंने ये आपको बता दिया। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए एक बार हम फिर से कुछ दूसरी चीज़ देखते हैं। अब देखिए जी साहब, ये जो है, ये आकाशगंगा पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ ऊपर में एक चीज़ और थी। देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये बना हुआ है रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना, उपग्रह का कक्षा में प्रवेश, ये जो दिख रहा है आपको, है क्या दरअसल? देखिए साहब, ये है हमारा सूरज, ये मान लो, ये मैंने बना दिया ऐसा, ये सूरज है। ठीक है, अब बाकी जो ग्रह हैं वो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे सब अपनी अपनी कक्षाएं हैं इनके, सबके अपने अपने रास्ते हैं, उन पे ही घूमते रहते हैं। कोई भी अपने रास्ते से कभी डेविएट नहीं होता, क्योंकि अगर डेविएट होगा, इधर उधर भगेगा, तो फिर सबका दिक्कत हो जाएगा, है ना, सबका रास्ता गड़बड़ा जाएगा। जिसका जो पाथ है घूमने का वो वैसे घूमता रहता है। एक तो ये इसके चारों तरफ घूमते हैं, और साथ में ये अपने इस पे भी घूमते रहते हैं। मैंने आपको एक वीडियो भेजा था ना पहले, तो आपने उसमें देखा होगा कि कैसे घूमते हैं, जैसे लट्टू घूमता, वैसे घूमते घूमते ये सूरज के चारों तरफ भी घूमते रहते हैं। ये होता है इसमें। ठीक,
तो जो ये सूर्य है ये तारा है, क्योंकि इसका अपना ऊष्मा और प्रकाश है। और जो ये छोटे छोटे जो मैंने गोल गोल बनाए हैं ये हमारे ग्रह हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रह की डेफिनेशन ये होती है कि उसका अपना कोई भी ऊष्मा या प्रकाश नहीं होता, ऐसा मैंने बताया था आपको। अब आप ये देखिए कि जैसे ये ग्रह हैं, जैसे ये ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, वैसे ही जो ये ग्रह हैं इनके भी कोई चक्कर काट रहा है, ठीक। तो उसी को कहा जाता है उपग्रह। जैसे मैंने ये बना दिया येलो कलर से। अब देखिए मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ। हम ये छोटा सा जो है ना एक बड़ा कर लेते हैं। बड़ा क्या, हम पृथ्वी को ही बना के दिखाती हूँ। मैं आपको पृथ्वी को दिखाती हूँ ताकि आप उसे समझ पाएंगे आसानी से। देखिए ये है सूरज। चलिए इस बार तो ये सूरज बिल्कुल मैंने सूरज के कलर का ही बना दिया, ठीक। और हमारा ये है ब्लू ग्रह, हमारा पृथ्वी। इसे ब्लू ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर 71% पानी है, ठीक। देखिए ये है हमारा पृथ्वी, ये ऐसे घूम रही है और ये ऐसे भी घूम रही है, जैसे लट्टू घूमता है, लट्टू की तरह घूमती घूमती और फिर सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, इसी पाथ में घूम रही है, ऐसे ही घूम रही है। एक है चंद्रमा। चंद्रमा क्या कर रहा है, ये है चंद्रमा। इसको किसी दूसरे कलर से बनाती हूँ, चलो इसको बना देती हूँ मैं ब्लैक कलर से, ठीक है। ये है चंद्रमा। अब ये भी घूम रहा है ऐसे, ये पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम रहा है और अपनी धुरी पे भी घूम रहा है जैसे ये घूमता है। समझ में आई बात। तो जो सूरज है वो है तारा, जिसका अपना ऊष्मा प्रकाश होता है। जो ये पृथ्वी है ये है ग्रह, जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पे भी घूमती है, दो तरह के से घूमती है। और ये है हमारा चंद्रमा, जो है एक उपग्रह। और उपग्रह का क्या मतलब हुआ, उपग्रह का मतलब हुआ जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता हो, ठीक। मुझे लगता है ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप मुझसे इस बात को फिर से कंफर्म कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा एक बार। एक ये चीज़ होगी। अब देखिए यहाँ जो ये आपको दिख रहा है ना इस तरह का, ये रॉकेट दिख रहा है और ये जो है ये है हमारा सैटेलाइट, है ना। इंसान बहुत अजीब सा है, इसने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह कर दिया है कि जो नेचर ने हमें दिया है वैसा ही इसने कॉपी कर करके अपने तरीके से चीज़ों को बना लिया है। तो उपग्रह भी उसमें से एक वैसा ही है। तो जैसे चाँद है, ये तो नेचुरल है, ये प्रकृति का बनाया हुआ है। इंसान ने अपने कुछ सैटेलाइट बनाए हैं, वो कुछ कुछ चीज़ों के लिए बनाए हैं। जैसे हो सकता है कि वो इसलिए बनाया हो कि वो हमारे यहाँ जितने रिसोर्स मिनरल्स हैं, जितने हमारे यहाँ खनिज पदार्थ हैं, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलेंगे, कहाँ कहाँ हैं, उन सब का ऑब्जर्वेशन करने के लिए। कई बार इसलिए, कई सारे इसलिए भी बनाए गए हैं कि उनसे हमारा जो कम्युनिकेशन है, जो हम ये फ़ोन चलाते हैं, जो हमारे यहाँ टीवी प्रसारण चलता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब उससे चलता है, सैटेलाइट से, है ना। और बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं ट्रेन में आप जब जाते होंगे तो आपने देखा होगा, आप उसको उसकी सही स्थिति पता कर पाते हैं कि वो कहाँ जा रही है, अभी कैसे जा रही है। तो वो काम सारा किससे हो रहा है, वो सैटेलाइट से हो रहा है ना। इसी तरह की चीज़ें हैं। कुछ ऐसे सैटेलाइट हैं जिनसे कि हम दूर दराज के क्षेत्रों में जो वहाँ पे उनका जो प्रोटेक्शन का है वो देखते हैं, है ना, कि वहाँ पे किस तरह की गतिविधियाँ चली। मतलब बहुत तरह तरह के ये हो सकते हैं। तो इंसान क्या करता है, पृथ्वी से बनाता है, पृथ्वी पे बैठ के वो किसी लैब में इस तरह का ये बनाता है, जैसा ये दिख रहा होगा आपको। इनका शेप साइज अलग अलग हो सकता है। और फिर रॉकेट पे रख के इसको रॉकेट पे चिपका देता है, जैसे पेन के ऊपर कैप लगा देते हैं ना, ऐसे ये होता है। इसको भी जैसे रॉकेट हो गया पेन और जो कैप है वो हो गया सैटेलाइट। और नीचे से इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिला के जब आग लगती है, आग लगा देते हैं। और नीचे से, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, मैं आपको आसानी से ऐसे बता रही हूँ ताकि आप समझ पाएँ। और उसको तेज़ी से बाहर भेज दिया जाता है, यानी कि ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेज दिया जाता है। जैसे ये चाँद घूम रहा है वैसे ये भी घूमता है, ये उतनी ऊंचाई पे नहीं जाता है, नीचे ही रहता है ना, लेकिन वैसे ही घूमता है और पृथ्वी को ऑब्जर्व करता है। समझ में आ गई बात। एक ये चीज़ थी यहाँ पे बताने वाली। अब देखिए यहाँ पे ये एक्चुअली ये जो बुक है ये है 6th क्लास की,
तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो वैसे ही दी गई है कि छोटे बच्चे जिस चीज़ को समझ पाएँ। यहाँ जो टाइम दिया गया है लगभग 8 मिनट दिया गया है। इसकी एग्जैक्ट टाइम जो होता है 8.311 है ना, 8 मिनट और इतना सेकंड का टाइम हमें यहाँ पे इसके जो रोशनी है वो लगभग यहाँ पृथ्वी पर पहुँचने पे लगता है। सूरज की रोशनी को पृथ्वी पर पहुँचने में इतना टाइम लगता है। एक ये बॉक्स में छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि नील आर्म स्ट्रॉन्ग एक व्यक्ति था जो कि सबसे पहले चांद पे गया, और वो कहाँ कब गया, 21 जुलाई 1969 को, 1969 को सबसे पहली बार उसने चांद पे कदम रखा था। ठीक, अब उसने यहाँ क्वेश्चन भी पूछा, ये पूछा उसने कि क्या कोई भारतीय भी है जो चंद्रमा पे गया है। तो आप अब ये क्वेश्चन अपने उसमें खोजिए और उसका जवाब मुझे भेजिएगा। ठीक, तो यहाँ ये कुछ बात थी इस चैप्टर में। और अगर अभी भी आपको इस चैप्टर में कुछ लगता है कि हाँ भाई कोई दिक्कत है, और मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो आपने इन क्वेश्चन के जवाब ना मुझे लिख के भेजे हैं, ना आपने कुछ बताया है। आप कुछ अपनी तरफ से किसी तरह का कोई एफर्ट शायद नहीं ले रहे हैं, मुझे नहीं पता चल रहा है आप क्या कर रहे हैं उधर बैठ के। पर चलिएगा, हम आगे देखेंगे कल।